हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद बुक रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का 5वें अध्याय का 11वां से 15वां श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थात योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य: जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इह यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वपस्यस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। अर्थात अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ यानी कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न ही यह शरीर उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उसे अहंकार से रहित होता है, और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। 12वां श्लोक। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। तात्पर्य: एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यही अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं रहती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है शांति तथा अभय का पद है। 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अर्थात जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह 9 द्वारे वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य: देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मित करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तुरंत ही
ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वदा विलक हो जाता है। ऐसा संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ सकता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहिः वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। अर्थात जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों यानी 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव को अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ऐसा लिखा गया है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। 14वां श्लोक। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा शक्ति है तथा पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति यह जीव अनादिकाल से प्रकृति यानी अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कारण से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में व्रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। 15वां श्लोक। अनादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य, विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त हैं। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अभी तो जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं, किंतु जीव अणु हैं। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपने इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं रहते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः वह प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता,
किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष उ एवा साधु कर्म कार्यति यमदो निनीशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों से इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। अज्ञोजंतुरनीशोऽयं आत्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गम वाश्व अभ्रम एव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व को लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंधी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके इस भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी कहते हैं, वैषम्य नैर्ग्रहण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपके कोई प्रश्न तो कमेंट बॉक्स में डालिए, वीडियो को लाइक करिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्ण।